क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ट्रैक कैसे किया था? असल में हुआ ये था, अमेरिका वालों ने ओसामा के फेवरेट कुरियर यानी मैसेंजर का सूडोनियम यानी झूठा नाम पता कर लिया था, जो कि था अबू अहमद अल कुवैती। काफी सर्च के बाद पता चलता है कि अबू अहमद अबोटाबाद पाकिस्तान में रह रहा है और यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी इसे ट्रैक करने लग गई। उन्होंने देखा कि अबोटाबाद काफी बड़े घर में रह रहा है, लेकिन जब भी इससे फोन पर बात होती थी तो ये घर से 2.5 घंटे दूर तक का ट्रैवल करके मोबाइल फोन में बैटरी लगाता और बात करता था। एक बार अबू अहमद ने कहीं दूर जाकर अपने दोस्त को फोन किया जिसे यूएस ट्रैक कर रहा था और उसका दोस्त उसे बार बार एक ही सवाल कर रहा था कि तू कहाँ है, क्या कर रहा है। लेकिन अबू को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि किसी को कुछ ना बताए, पर बहुत बार पूछने के बाद उससे चुप नहीं रहा गया और उसने अपना मुंह खोल ही दिया। उसने जवाब दिया कि मैं जहां होना चाहिए हूं वहीं हूं। उसने कहा मैं जहां काम कर रहा हूं वहीं हूं। ये सुनकर उसका दोस्त कुछ देर तक चुप रहा और बोला कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे। और ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूएसए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साबित हुई, जिससे उन्हें पूरा शक हो गया था कि अबू अहमद पक्का ओसामा बिन लादेन के साथ ही रह रहा है। और उसके तुरंत बाद ही अमेरिका ने डिसीजन लिया उस घर में जाने का और अपने 2 ब्लैक हॉक चॉपर वहां भेजे ओसामा को मारने के लिए। अब अबू की वो कॉल ट्रैक होने लगी थी जो उसने अपने दोस्त को किए थे और ये सभी के लिए अच्छी बात थी, जिससे ओसामा को ट्रैक किया जा सकता था। लेकिन अगर अबू शांत होता तो शायद ये हो पाना मुश्किल था। तो आज के इस वीडियो में हम पावर ऑफ साइलेंस देखेंगे कि किसी फेमस थिंकर के मुताबिक कम बोलने से हमें क्या क्या पावर मिलती है। तो साइलेंट रहने का सबसे बड़ा फायदा है दैट यू कैन रिमेन अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। जेफ बेजोस ने दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनने के लिए साइलेंस को बहुत बार इस्तेमाल किया है। दोस्तों, जेफ बेजोस एक उम्दा स्पीकर हैं और एक अच्छे कम्युनिकेटर भी हैं, लेकिन अपने बिजनेस सीक्रेट को ऐसे ही रिवील नहीं कर देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा वो करते हैं तो उसके कॉम्पिटिटर्स उनसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं? असल में जब Amazon ने अपना बिजनेस AWS स्टार्ट किया था तो उन्हें पता चल गया था कि ये बिजनेस Amazon के बिजनेस एम्पायर में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बनेगा और ये कोई छोटा बिजनेस नहीं था। इसलिए उन्होंने ये बात कई सालों तक छुपा के रखी। पब्लिक कंपनी होने के बावजूद उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में इस बिजनेस का थोड़ा भी जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि उनके शेयर होल्डर्स को भी नहीं पता था कि Amazon के क्लाउड बिजनेस से Amazon इतने पैसे कमा रहा है। और ये बात जेफ बेजोस जानते थे कि क्लाउड के बिजनेस में कोई ब्रांड नहीं है, क्योंकि ये तो बस एक टेक्नोलॉजी का बिजनेस है जो कोई भी कंपनी कर सकती है। लेकिन जेफ एक बात जानते थे कि Amazon इस बिजनेस से बहुत पैसा कमा रहा है, तो कॉम्पिटिटर्स उन्हें कॉपी करने में लेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा और वो बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लेंगे। और हुआ भी यही। जेफ साल 2015 तक साइलेंट रहे, पर 2015 में Amazon ने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में रिवील किया कि उनका क्लाउड बिजनेस उन्हें बहुत पैसे कमा के दे रहा है। और रिपोर्ट्स को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने पढ़ा, जिसके बाद वो शॉक्ड रह गए कि क्लाउड इतना बड़ा बिजनेस है। और देखते ही देखते इन दोनों कंपनी ने अपना खुद का क्लाउड बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी Amazon को मात नहीं दे पाए। और ये रहा AWS का पाई चार्ट, जिसमें इसका ब्लू कलर Amazon का सक्सेस रेट बता रहा है, जिसमें Amazon 70.7% और Google 10.8% और साथ ही 1.6%। और इसे देखकर आपको पावर ऑफ साइलेंस पता चल गई होगी। नंबर 2, यू विल अचीव द स्टेट ऑफ अल्ट्रा फोकस। क्या आपको पता है कि एक लड़का था जिसका स्कूल उसके घर से 1 घंटे की दूरी पर था और बस में जब सारे स्कूल स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते थे तब वो बच्चा बस की लास्ट सीट पर बैठकर साइंस फिक्शनल बुक्स पढ़ा करता था। और जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तो वो बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलता था, बल्कि जंगल में जाकर तालाब के पास से पानी के सैंपल्स उठा लिया करता था और कभी कीड़े घर ले आया करता था और इन सभी चीजों को माइक्रोस्कोप से देखता था। पर ऐसा करने पर सभी इस लड़के को अजीब मानते थे। पर क्या आप जानते हैं ये लड़का बड़ा होकर क्या बना? असल में ये लड़का दुनिया का बेस्ट मूवी डायरेक्टर बना और इसने काफी फेमस मूवीज बनाई, जैसे अवतार, टर्मिनेटर, ट्रू लाइज, यहाँ तक कि टाइटैनिक भी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जेम्स कैमरन है। जेम्स कहते हैं कि लोग बहुत मुझे इंट्रोवर्ट मानते थे और शायद मैं था भी इंट्रोवर्ट, लेकिन शायद एक अल्ट्रा फोकस वाली क्वालिटी स्पेस में ये क्वालिटी बहुत काम आती है। नंबर 3, यू विल नो योरसेल्फ मच बेटर। एक बार एक इंसान गौतम बुद्ध के पास आया जिसके मन में कई सवाल थे उसकी लाइफ से रिलेटेड। उसने आके भगवान बुद्ध से कहा कि मेरे मन में बहुत से सवाल हैं, क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? भगवान बुद्ध ने लड़के की बात का जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी उस इंसान ने कहा कि मैं कई सालों से अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ, आपकी जो भी शर्त होगी मुझे मंजूर है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हें अगले 2 सालों तक इस पेड़ के नीचे चुप रहना पड़ेगा और अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा।
लेकिन अगर तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता रहूंगा जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। ये सुनकर वो इंसान सोच में पड़ गया। तभी उसे देखकर भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, ये जो इंसान है इसने भी कुछ साल पहले मुझसे सवाल किया था और इसे भी मैंने 2 साल तक चुप रहने के लिए कहा। जिस पर ये सामने वाला इंसान मुस्कुरा गया और भगवान बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम्हें मंजूर है, और वो इंसान थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोला कि ठीक है, मैं आपकी शर्त को मान लेता हूँ, और कहा कि मुझे 2 सालों बाद अपने हर सवाल का जवाब चाहिए। और 2 साल तक वो इंसान एकदम चुप बैठ गया। शुरू में तो वो बहुत बोर हुआ, लेकिन कुछ दिन जैसे उसे स्वर्ग ही मिल गया। और गौतम बुद्ध टाइम को नोट कर रहे थे और 2 साल होते ही वो उसके पास गए और बोले, 2 साल हो गए हैं, तुमसे मैंने जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अब तुम्हारे मन में जो जो सवाल है वो पूछ सकते हो। इस पर वो इंसान शांत होकर बोला, मैं समझ गया कि आपने मुझे क्यों 2 साल तक इस जगह पर बैठने के लिए बोला। मैं खुद को समझ गया और अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। मुझे शांत रहकर हर सवाल का जवाब मिल गया। यू कैन पुट योरसेल्फ इन डेंजर। जैक मा बहुत ही फेमस हो रहे थे। वो सेलिब्रिटीज से भी मिले थे, जैसे कि टॉम क्रूज और डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ तक कि बराक ओबामा से भी। पर वो एक गलती कर बैठे, वो था पावर ऑफ साइलेंस को ना समझना। और ये वो स्पीच है जिसमें अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा ने चाइनीज गवर्नमेंट से डायरेक्ट पंगा ले लिया। उन्होंने कहा कि चाइना में यूजलेसली बहुत रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं, बहुत ही पुरानी थिंकिंग है यहाँ। और स्पीच के बाद हम सब जानते हैं कि जैक मा गायब हो गए थे, लेकिन फिर 3 महीने के बाद जैक मा नजर आए। इस बार वो एकदम चुप रहे। उन्होंने बस टीचर्स को एड्रेस किया और वहां से चले गए। ये चाइनीज गवर्नमेंट का मैसेज भी था कि सभी बिजनेसमैन चाइनीज गवर्नमेंट से पंगा ना ले और पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि यहाँ के सभी बिजनेसमैन पावर ऑफ साइलेंस को जानते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज कंपनी टेंसेंट फाउंडर पोनी मा बहुत ही शॉर्ट इंटरव्यू लेते हैं। इतना ही नहीं, हमारे भारत में भी मुकेश अंबानी कभी ये नहीं दिखाते कि वो किसी पॉलिटिकल लीडर से आगे निकल गए हैं। जब एक बार एक इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर ने उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं, आप मानते हैं? तो इस पे मुकेश अंबानी ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। नंबर 5, द फर्स्ट टू स्पीक लॉसेस। रिसेंटली मेरे कुछ रिलेटिव प्रॉपर्टी देख रहे थे, जिसके लिए वो कई सारे ब्रोकर्स के साथ कांटेक्ट में हैं, जिन्हें रोज कॉल कर रहे थे कि सर मैम, आपको कौन सी प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, चलो एक एग्रीमेंट बनवा लेते हैं और डील करते हैं। वो स्टार सिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे थे। सर बस ये लास्ट प्रॉपर्टी बाकी है, बाकी सब बिक चुकी है। सर 3 और फैमिलीज इस प्रॉपर्टी को देखने आ रही हैं और मुझे तो ये सारी ट्रिक्स पता थी, क्योंकि ये सारे ट्रिक्स रॉबर्ट चैलेंडनी की बुक किंग्स ऑफ इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में दिखाए हुए हैं। लेकिन आप गैस कीजिए कि मेरे रिलेटिव्स ने प्रॉपर्टी किस ब्रोकर से ली। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने उस ब्रोकर से प्रॉपर्टी ली जो कभी खुद उन्हें कॉल नहीं करता था। हमेशा वही उसे कॉल करते थे, जिससे वो उन्हें अच्छे से ट्रीट करता और प्रॉपर्टी दिखाता था। और उसके साइलेंस की वजह सबको लग रहा था कि वो ज्यादा इन चीजों की परवाह नहीं कर रहा था। और फाइनल यही हुआ कि डील उसी ने क्लोज की और ब्रोकरेज फीस भी उसी को मिली। नंबर 6, यू विल नो अदर पीपल्स इंटेंशंस। आपने चाणक्य का नाम तो सुना ही होगा। उनका मानना था कि आप चुप रहकर दूसरों के सीक्रेट्स को जान सकते हो, और चाणक्य कभी भी पहले बात करना स्टार्ट नहीं करते थे, इसलिए उनके सबऑर्डिनेट्स को कुछ न कुछ बोलना ही पड़ता था। लेकिन चाणक्य उनकी बात चुपचाप सुनते रहते थे, और ऐसा करने से चाणक्य अपने सारे सबऑर्डिनेट्स की रियल इंटेंशंस को समझ जाता था कि कौन क्या सोच रहा है। और अगर उन्हें किसी में भी थोड़ी गड़बड़ी लगती थी तो वो तुरंत उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते थे। दोस्तों, हमने इस वीडियो में अभी तक 6 पॉइंट्स को देखा और समझा, जिसमें हमने जाना कि साइलेंस की पावर क्या होती है। जैसे नंबर 1, यू कैन रिमेन अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। इसमें हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से क्लाउड बिजनेस आगे निकल गया, क्योंकि जेफ को पावर ऑफ साइलेंस की कीमत समझ आती थी। नंबर 2, यू विल अचीव द स्टेट ऑफ अल्ट्रा फोकस, जिसमें देखा कि जेम्स कैमरन अवतार और टाइटैनिक जैसी मूवी इसलिए डायरेक्ट कर पाए क्योंकि वो अल्ट्रा फोकस स्टेट में थे। नंबर 3, यू विल नो योरसेल्फ मच बेटर, जिसमें हमने देखा गौतम बुद्ध की स्टोरी के थ्रू कि कैसे कोई इंसान खुद को ढंग से जान सकता है। नंबर 4, यू कैन पुट योरसेल्फ इन डेंजर, जिसमें हमने जैक मा की स्टोरी देखी थी, जिसमें वो साइलेंस को नहीं समझे और लॉस झेल गए। पर मुकेश अंबानी जैसे बिजनेस टाइकून साइलेंस की पावर को ढंग से समझते हुए आज अरबों की नेटवर्थ बना के बैठे हैं। नंबर 5, द फर्स्ट टू स्पीक लॉसेस, जिसमें हमने जाना कि हमें चुप रहने से किस तरह की कैपेबिलिटी आती है। नंबर 6,
यू विल नो अदर पीपल इंटेंशंस, जिसमें हमने चाणक्य की कहानी देखी कि कैसे हम कम बोलने से दूसरों के इंटेंशन समझ जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि पावर ऑफ साइलेंस असल में कितनी पावरफुल है। तो अगर आप जरा भी इस वीडियो को देखकर इंस्पायर हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।